आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज प्रतिशत टॉपिक का एक दूसरा पार्ट में लेकर आया हूं, पार्ट 2 डिस्काउंट पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि प्रतिशत होता क्या है भाई प्रतिशत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्काउंट की, जैसा कि आप स्क्रीन पर टॉपिक देख पा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि डिस्काउंट से रिलेटेड कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रतिशत पर आधारित जो डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए है और वह 175 रुपए में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया। तो मेरे बच्चों सबसे पहले डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छूट, बट्टा। अब देखिए बट्टा या छूट यानी कि डिस्काउंट, ये होता क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों डिस्काउंट जो है ना हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। एमआरपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य है 200 रुपए। तो देखिए यहां हमने लिख दिया 200 रुपए, ये है एमआरपी है मेरे बच्चों। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर उस चीज को 175 रुपया में खरीदा जाए तो उस पर कितने प्रतिशत का मतलब डिस्काउंट दिया गया, छूट दिया गया या बट्टा दिया गया। तो भाई आप मार्केट में जाते होंगे सामान खरीदने, तो सामान खरीदने के बाद आप क्या करते हैं, सामान खरीदते समय देखते हैं टैग पर कि कितना एमआरपी लगा है, कितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है। मान लो 1000 रुपए लिखा है, आपने उसे 900 रुपए में खरीदा, तो आपको पता चल गया कि भैया 1000 रुपए एमआरपी था, मैंने 900 रुपए में खरीदा। तो अगर आप घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार ने कितनी छूट दी है, तो 100 रुपए छूट दी है ना। तो आपको वो प्रतिशत में पूछा जाएगा, तो छूट मतलब हो गया 100 रुपए और कितना एमआरपी था। याद रखिएगा डिस्काउंट का प्रतिशत हमेशा एमआरपी पर निकलता है और इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, यानी आपको पता चल गया कि भैया मुझे कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी, 10%। तो यही कंसेप्ट पर आधारित मैं आज आपको प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए जैसा कि प्रश्न में कहा है कि एक वस्तु का एमआरपी 200 रुपए था और उसे कितने में उपलब्ध कराया गया, मतलब खरीदा गया, तो 175 रुपए में। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रुपया छूट मिला। तो आपको पता चल गया 200 में से 175 गए, यानी आपने कहा कि भैया मुझे 25 रुपए का छूट मिला। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत छूट मिला। तो प्रतिशत डिस्काउंट निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, जो छूट रहेगा उसे आप लिख देंगे ऊपर और बटे में जिस रुपए पर छूट मिला। तो देखिए यहाँ 200 रुपए एमआरपी था, तो छूट हमेशा एमआरपी पर मिलता है जैसा मैंने कहा। तो एमआरपी ऑलवेज नीचे होगा और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 12.5%। तो अब ये सवाल का जवाब हो गया कि 12.5% का उसने छूट प्राप्त किया। आ गई बात समझ में। तो देखो कितना बेसिक, कितना इजी चीज है जो मैंने आपको चुटकियों में समझा दिया। आइए अगले प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी है, आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है 5000 रुपए के बीजक पर 10% बट्टा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी। तो मेरे भाई सीधा सा बात समझिए ना कि 5000 रुपए है, इस 5000 रुपए पर आपने 10% क्या किया, बट्टा काट कर, मतलब 10% आपने बट्टा काट दिया। तो फिर बिल बनाया गया, तो कुल राशि कितने की होगी। तो मेरे भाई जब 10% का बट्टा दे दिया, तो यानी सीधी सी बात है, अगर 100% है तो 10% अगर आपने दे दिया तो आपने क्या किया, तब उसके जगह 90% ही ना उसका यूज किया। तो 10 घटा देंगे तो 100 से, तो कितना हो जाएगा 90, और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। तो बस यही आ जाएगा आपका कुल राशि बिल का कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 00 यानी 4500 रुपए। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, ताकि एक नया बच्चा भी जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है, जिसे डिस्काउंट नामक चिड़िया का नाम ही नहीं पता है, वो भी सीख सकता है। भैया ये बहुत बेसिक सा चीज बता रहा हूं। तो चलिए जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेवल अप करते जाएंगे और आपको एक से एक तरीका मैं बताता चलूंगा। आगे बात समझ में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अब ये आ गया भैया क्रमागत बट्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्रमिक बट्टा या क्रमागत बट्टा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, इस पर आधारित ये प्रश्न है और ये हर बार आपको हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कहा गया है कि 10% और 20% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट बताएं। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला ये है कि समतुल्य छूट का मतलब क्या होता है। समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बटे में 100। ये आपको याद रखना होगा। आप लोग दुकान में जाते होंगे, देखिए बहुत जगह सामान खरीदते होंगे। समझ लो मैंने कि मैं मार्केट में गया और एक जीन्स पैंट मुझे लेना है, तो उस जीन्स पैंट पर एमआरपी मैंने देखा रखा है कि एमआरपी था 2000 रुपए। अब यहाँ पर नीचे है, जैसे अभी बहुत सारी जगह में फेस्टिवल आते हैं तो डिस्काउंट मिलते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि 10% एंड 20% का डिस्काउंट। तो भाई ग्राहक तो पागल हो जाते हैं कि भैया 10% और उसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट है। तो एक आम आदमी क्या जोड़ता है भैया इसे कि ये 30% का डिस्काउंट है ना। ये गलतफहमी हो जाती है और लोग एकदम धूम मचा देते हैं, भीड़ लगा देते हैं सामान को खरीदने के लिए। मगर आप अब गणित के विद्यार्थी हैं और सबसे बड़ी चीज कि आप एक कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको तो भैया अन्य लोगों से थोड़ा अलग होना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें बात क्या है समझने वाली कि अगर एक जीन्स पैंट है और उसका एमआरपी 2000 है और उस पर आपको 10% तथा 20% का दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो उसका कुल समतुल्य छूट बताएं। तो भैया आम आदमी कहेगा 20 और 10 30% का, मगर एक कॉम्पिटिटर क्या कहेगा। देखिए यहां आप देखिए 10% और 20% का डिस्काउंट दिया है जैसा प्रश्न में कहा गया। तो x को मान लो 10 है और y को मान लो 20 है, और माइनस लगा दो यहाँ पर 10 गुणे 20 कर दो और बट्टा में लगा दो 100। तो ये देखो दोनों जीरो घट गए, तो 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, कितना आ गया 28%। तो आपका सही जवाब क्या होगा 28%। मतलब यहाँ भी दुकानदार आपसे 2% का धोखा कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है 30, मगर एक्चुअल में कितना मिल रहा है 28%। तो आ गई बात समझ में। तो देखो ये दो क्रमवार बट्टे का ये फॉर्मूला हो गया, इस पे और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बस याद रखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, यानी दोनों को जोड़ना है और माइनस करके दोनों का गुणनफल बटे में 100। आ गई बात समझ में। अब आइए चलते हैं, जब 3 क्रमागत बट्टा रहेगा तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों आ गया वही क्वेश्चन, 3 क्रमागत बट्टे। अभी मैंने आपको 2 क्रमागत बट्टे बताए थे, अब आ गया 3। तो देखिए कहा गया है कि 30%, 20% तथा 10% के 3 क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा बताएं। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, जब 2 का मैंने बताया, अब 3 का क्या ट्रिक है। आप सबसे पहले यहाँ 100 लिखोगे और माइनस में क्या लिखोगे, फिर 100 करोगे। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पहले पिक्चर को पूरा देखो फिर समझो। देखो क्या करना, जब 3 आपको क्रमागत बट्टे दिए जाएंगे तो आपको करना ये है भाई, पहले 100 लिख लो और उसके बाद फिर माइनस करके 100 लिखो। और अब क्या करो, अगर 30% में डिस्काउंट दूंगा तो मैं कितने दाम में बेचूंगा, तो 100 में से 30 गया, कितना हो गया 70%। आगे बात समझ में। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम घटाते हैं। अब अगला डिस्काउंट है 20%, तो आप कितने में बेच रहे हो भैया 80/100, है ना। और फिर अगला डिस्काउंट है 10%, तो 10% यानी 100 में से 10 गया, कितना हो गया 90, तो ये हो जाएगा 90/100। क्लियर। तो 3 वाले में याद रखना, यहां आपको हमेशा 100 लिखना है। क्लियर। अब देखो 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। क्लियर। अब देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल। अब गुना कर लीजिए, 8 सते 56 और 56 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 छके 54, 9 बचे 45 और 4 49, यानी 49.4। ठीक गुना किया भाई, 8 सते 56, 9 छके 54 के 4 80 5, 9 बचे 45 और 5 50 हो जाएंगे, माफ करिएगा 50.4। तो देखो तो यहां पर आ गया 100 माइनस ये हो गया 504 और 10 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 50.4। तो भैया 100 में से ये जाएगा तो कितना होगा 49.6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये 30, 20 और 10 का जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा मेरे भाई 49.6%। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब देखो कैसा दिख रहा था कि 30, 20, 50 और 10 60% का डिस्काउंट, मगर एक्चुअल में वो कितना निकला 49.6। तो अक्सर मार्केट में इस तरीके का लगातार छूट दे करके लोगों को, ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, मगर वास्तविकता वो नहीं होती है। वास्तविकता ये होती है 49.6। आ गया बात समझ में भाई। तो देखो ऐसे प्रश्न आपको लगभग एसएससी, आरआरबी जितने भी परीक्षा होते हैं सब में आपको हर शिफ्ट में ऐसा एक पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। तो इसके लिए तैयार रहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा और एग्जाम वाले प्रश्न अब ला रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपको अब एकदम एग्जाम वाला माहौल बने। तो देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि
मोहन अपने वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है तथा बेचते समय वह उस पर 10% का छूट भी देता है, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब भी भैया ऐसा प्रश्न आए ना तो याद रखना, मान लो क्रय मूल्य कितना था वस्तु का 100 रुपए। अब भाई वो एमआरपी कितना फिक्स कर रहा है, एमआरपी यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर। तो भैया 20 बढ़ाओगे तो 100 में तब 20% यानी 100 को इसलिए 100 माना ताकि प्रतिशत विल बिकम रुपीज। तो देखो 100 रुपए में 20 जोड़ दिया तो एमआरपी कितना आ गया भैया, 120 रुपए। अब क्या कर रहा है, बेचते समय वो बंदा डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो भैया विक्रय मूल्य तब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 120 रुपए एमआरपी था, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 में 10 गया तो कितना हो गया भैया, 90। अब बटा में 100 लगा दो तो देखो भैया कितना आ गया, 12 9 108 रुपए। अब आप मेरे बच्चों ये बताओ मेरे को कि उस बंदे ने 100 रुपए में सामान खरीदा, बीच में ये ड्रामा कर रखा था, एमआरपी बढ़ाया, डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में अब वो 108 रुपए में बेच रहा है। तो कितना ज्यादा बेच रहा है, कितने ज्यादा रुपए में, तो 100 रुपए में खरीदा, 108 रुपए में बेचा, यानी उसे 8 रुपए का फायदा हुआ। तो जब आपका एमआरसीपी 100 रहेगा तो यही रुपया आपका प्रतिशत में बदल जाएगा और प्रतिशत रुपए में बदल जाता है, तो यानी उस बंदे को कितना लाभ हुआ, 8% का। आगे बात समझ में, तो देखो ऐसे भरबली क्वेश्चन अब आपको बन जाएंगे। इस मेथड को अच्छे से समझ लो, दिमाग खोल लो, एकदम बढ़िया से समझो, तो देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले और एक मजेदार प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जानदार सवाल, ये एक लाइन का प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करके चले आते हैं, मगर आज से नहीं होगा। देखो कहा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, यानी उस दुकानदार का यानी शॉप ओनर का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना है, 850 रुपए। अब ये दुकानदार एक वस्तु को 850 रुपए में खरीद कर लाता है। अब वो क्या करेगा, उसको दाम को कुछ बढ़ाता है, बोल रहा है कि कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% का अगर वो डिस्काउंट दे तो भी उसे क्या हो जाए भैया, 20% का लाभ हो, यानी उस बंदे को प्रॉफिट कितना हो, 20% का। तो डेटा हमने लिख दिया, अब तरीका मैं आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। तो देखो कितना अंकित करे, तो एमआरपी आप हमेशा ऐसे सोचना कि एमआरपी जब निकालना है तो क्रय मूल्य है, हमने लिख दिया। अब देखो प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% कमाना है, तो भैया 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 120। डिस्काउंट कितना दे रहा है मेरे भाई, 85%, तो 100 में 85, 15% डिस्काउंट दे दिया, 15% डिस्काउंट है, 85 नहीं है, 15% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 100 से 15 अगर आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 85। तो याद रखना, ऊपर प्रॉफिट नीचे डिस्काउंट, यही लिखना है और क्रय मूल्य में गुणा कर दीजिए, बस हो गया आंसर आपका। 85 एकम 85, ये 10, यानी हो गया 1200 रुपए। यानी वो बंदा जिस वस्तु को 850 रुपए में खरीद कर लाया था, अगर वो 1200 रुपए मूल्य अंकित कर दे और उस पर 15% का डिस्काउंट दे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो कितना मूल्य अंकित करे, तो कितना मूल्य अंकित करे, तो 1200 रुपए मूल्य अंकित करना होगा उस बंदे को। आगे बात समझ में, तो देखिए इस प्रकार से सॉल्व होते हैं भैया, एकदम बेसिक समझा रहा हूं। बहुत बच्चों को मालूम है मुझे कि ऐसे चैप्टर ऐसे सवालों में फंसते हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जिसको इसमें दिक्कत होती है, और जो पुराने बच्चे हैं जो सीख चुके हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखना। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखो बना लो, क्वेश्चन को देखो बना लो, नहीं बनता यहां से सीख लो, तो कुछ ना कुछ तो आपको नयापन मिलेगा ही भाई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल बहुत ही जानदार है दोस्तों, इसे भी देखिए। कहा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर अगर मैं 20% की छूट दूं तो दुकानदार को 40% का लाभ हो। अब यहां पर देखिए भैया, यहां पर आपको किसी भी प्रकार का क्रय मूल्य या सीपी या सिंपल में कह दूं रुपया नहीं दिया है, ऐसे प्रश्न में नहीं दिया है। सवाल बिल्कुल पिछले वाला ही है, मगर उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है कि पिछले सवाल में आपको 850 रुपए दिया गया था जो दुकानदार का क्रय मूल्य था, यहाँ वो सब नहीं दिया है। सिंपल अब आपसे बाकी सेम है क्वेश्चन, वही कहा गया है कि वह कितना मूल्य बढ़ाकर लिखे कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ हो। तो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं इस सवाल के लिए। जब आपको मूल्य ना दिया रहे ध्यान से देखना, कुछ मत करो, सिंपल सा चीज है। उसका लाभ कितना हो रहा है भैया, 40%, तो आप सिंपल लिख दो 40, और जितना छूट दे रहा है उसे इसमें जोड़ दो। आगे बात समझ में, 40% का छूट दे रहा, लाभ कमा रहा है और 20% का छूट भी दे रहा है,
तो दोनों को हमने जोड़ दिया और बटा में क्या करिए, जो डिस्काउंट वो दे रहा है 20%, 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना हो गया 80, बस गुणा 100 लगा दीजिए, यही आपका हो गया क्या, यही आपका हो जाएगा कि कितना मूल्य वो बढ़ाकर लिखे। यहां आपको पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, ठीक है। तो मूल्य नहीं देगा तो ऑब्वियसली आंसर आपका प्रतिशत में रहेगा। तो देखो भैया इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ये हो गया 60 बटे में 80 गुणे में 100 प्रतिशत, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 से गए 25, 2 तिया 6, 25 तिया 75। ऐसे कोई नहीं बताएगा भैया, यूट्यूब में मेरा दावा है, इतना जबरदस्त टेक्निक कोई नहीं बताएगा। वो 100 मान के बनाओ तो वो सब जमाना गया भाई। सिंपल सी चीज याद रखिए कि जब आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है तो आप सिंपल क्या करिए ना, जो आपका लाभ है और जो आपका डिस्काउंट है दोनों को ऐड कर दीजिए और बटा में क्या करिए, जो डिस्काउंट है उसे 100 से घटा के लिख दीजिए इंटू 100। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि आपको कितना मूल्य बढ़ाकर लिखना है, कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाना है। और अगर रुपया दिया रहता तो जैसे पिछले प्रश्न में हमने सॉल्व किया वैसे उसको फिर कर लेते। आगे बात समझ में मजा आ रहा है ना। अब देखो धांसू सवाल अब शुरू हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अगला जो प्रश्न है इसे जरा ध्यान से समझना। देखिए कहा गया कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो यहां आपको दे दिया है, तो जब अंकित बढ़ाकर किया गया उसे दे दिया तो आप सीधे सीपी मान लो 100 रुपीज। तो एमआरपी कितना है भैया, 20 रुपए बढ़ाकर किया गया तो मैं लिख दूंगा 120 रुपए है। अब बोल रहा है कि वो उस पर कितना डिस्काउंट दे ताकि उसे प्रॉफिट कितना हो, 8% का प्रॉफिट हो, है ना। तो 8% का प्रॉफिट यानी कि मेरे बच्चों आप उसे कितने में बेचोगे, तो 100 रुपए में खरीदा, 8 रुपए मुझे लाभ कमाना है यानी 108 रुपए में बेचूंगा। अब आप सिंपली यहां देखिए कि आपने एमआरपी रखा था 120 और आपने उस वस्तु को बेचा है 8 रुपए में, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया मेरे भाई, तो डिस्काउंट हो जाएगा 12 रुपए। 120 में से 108 गए तो 12 रुपए, और प्रतिशत जब निकालोगे डिस्काउंट का तो एमआरपी पर निकलता, नीचे लिख दो एमआरपी इंटू कर दो 100, यही हो गया प्रतिशत। तो देखो 0 0 कैंसिल, 12 एकम 12 यानी हो गए 10%। तो आपने कितना डिस्काउंट लगा रखा था मेरे भाई, तो 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया। आगे बात समझ में, तो देखो क्वेश्चन को समझो, समझने वाली चीज है और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए पार्ट पार्ट में बना रहा हूं दोस्तों। और इससे परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो हर एग्जाम में रहता है। तो भैया बड़ा चैप्टर है, आपके लिए अच्छा स्कोर लेकर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है। कहा जा रहा कि यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य मतलब मेरे दोस्तों एमआरपी कितना है, 1200 रुपए है ना, सॉरी 12,000 हो गए, 1200 रुपए है। क्लियर। अगर उस पर 10%, 8% तथा 5% का बट्टा दिया जाए, बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे बच्चों विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, देखो एमआरपी है आपका 1200 रुपए, पहले आपने डिस्काउंट कितना दे रखा है 10%, तो यानी हो जाएगा 10 घटा दो तो 90/100। फिर दूसरे में आपने कितना दिया 5%, 8%, तो कितना हो जाएगा 100 में से 8 गया यानी 92/100, है ना। और तीसरा जो बट्टा दिया 5%, तो आप कहोगे 95/100। बस सिंपल। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट तो आप इतने तो आसानी से आप कर ही सकते हैं भैया। तो इसे सॉल्व करोगे, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर लिख रहा हूं 943.90 रुपीज। तो ये लगभग इसका लमसम में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के भी एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अक्सर तैयार रहिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये सवाल ऐसा परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए कहा गया एक वस्तु का एमआरपी है 800 रुपए मेरे भाई, तो एमआरपी मेरे को दे दिया 800 रुपए और उस पर कुछ बट्टा दिया गया 10% का, और उसके बाद कुछ दूसरा बट्टा दिया गया और उसे कितने में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 576 रुपए। तो पूछा जा रहा है कि अगर एक बट्टा 10% है यानी डिस्काउंट 1 जो है 10% है, तो दूसरा डिस्काउंट यानी डिस्काउंट 2 का मान बताएं। देखो ये शॉर्ट में हमने सवाल लिख लिया क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो मेरे बच्चों पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर मैं आपको एक एडवांस तरीका भी बताऊंगा। जब थोड़ा आप पुराने हो जाएंगे या जो बच्चे एडवांस लर्नर हैं उनके लिए भी मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा, मगर पहले चलिए बेसिक बताता हूं। तो देखिए 800 रुपया था, आपने इसे कितने में, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य कब निकलता भाई, तो याद रखना विक्रय मूल्य निकलता है हमेशा एमआरपी पर से डिस्काउंट करने के बाद। आगे बात समझ में, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है भाई, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है
कि विक्रय मूल्य कब निकलता है, जब आप एमआरपी में जितना डिस्काउंट दोगे तो 100 से उस डिस्काउंट को घटा दोगे और बटा में 100 करोगे, तब आपका वो एमआरपी किस में बदल जाएगा, विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला भाई, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हमें कि हमें 576 रुपए विक्रय मूल्य दे दिया गया है, एमआरपी 800 रुपए है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भैया, तो पहले आपने दिया 10% का, तो आप यहां लिख दोगे 90/100। देखो 100 में से 10 घट गए तो 90, 90 में 100। दूसरा डिस्काउंट क्या होगा मेरे को पता नहीं, तो 100 माइनस एक्स में कर देता हूं, अब बटा में क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा 100। अब देखिए इक्वेशन आपका तैयार है, आप सिंपली इसे डायरेक्ट कटा करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। तो देखो अगर आप इसे जब कटाओगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी 0, ये भी 0 कट जाएगा, है ना। अब ये देखो कट रहा है 8 सते 56, 8 दूनी 16, 9 8 72, 8 दहिया 80, 80 बराबर हो गया 100 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर हो गया 20। तो देखो यहां से आपका एक आंसर निकल गया कि 20% हो गया। आ गई बात समझ में। तो दूसरा डिस्काउंट कितना होगा मेरे भाई, 20% का डिस्काउंट होगा। अब जो एडवांस लर्नर है, आइए मैं थोड़ा एक एडवांस तरीका आपको बताता हूं कि आप सिंपल देख लो कैसे बना सकते हो कि 800 रुपए मेरा एमआरपी था, 576 में मैंने बेचा, तो ये भैया 800 में से 576 घटाओ तो मेरे को छूट मिल जाएगा ना कि कितना डिस्काउंट दिया, तो ये मेरे को मिल गया 224 रुपया। अब ये जो 224 रुपया है वो 800 का कितना प्रतिशत है, ये हम निकाल सकते हैं, 0,000 8 तिया, है ना। कितने बार में जाएगा भाई, 8 तिया 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16, 8 8 64, यानी 28% के बराबर हो गया। तो अब बोलो कि दो क्रमिक बट्टा है, एक बट्टा अगर 10% है, दूसरा मुझे पता नहीं और टोटल मिल करके 28 हो रहा, तो ये कब आएगा भाई, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, चलिए सवाल में से रहता है, एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे को पता है ना भाई कि जब 10 है तो उसके साथ अगर मैं 20 देता हूं और फिर 10 गुणा 20 जब मैं करता हूं तो बटा में 100 करता हूं तो 28 आता है, यानी एक अगर 10 है तो अगला क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से भी करता हूं मैं, एग्जाम में इसी मेथड को अप्रोच करना पसंद करता हूं बच्चों, क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादातर इसे वर्बली भी सॉल्व कर लोगे, तो थोड़ा पुराना हो जाओ, अभ्यास कर लो, तो आप भी ऐसा आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 11वां नंबर, ये लाजवाब सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न को एकदम अपने दिल को थाम कर एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों कैसा ये प्रश्न है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। देखिए कहा गया है कि श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसने उस वस्तु पर 25% का लाभ लगाकर 8,750 रुपए में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, श्याम क्या करता है, दुकान में जाता है और एमआरपी पर 30% का डिस्काउंट लेकर कोई सामान खरीदता है और उसे वो 25% का प्रॉफिट पर 8,750 रुपए में बेच देता है। तो यानी मेरे बच्चों ये जो 8,750 रुपए जो निकला, ये क्या है, श्याम का विक्रय मूल्य है। और श्याम कितने रुपए में इसे बेच रहा है, तो 25% लाभ पर बेच रहा है। दैट मीन्स ये रुपया जो होगा 125% के बराबर होगा। देखो कंसेप्ट कैसे बिल्ड होता है कि भाई जब मैं 25% लाभ पर बेच रहा हूं चीजों को, तो 100% मेरा अगर सीपी है 100, तो 25% लाभ पर बेच रहा हूं, तो यानी 125% पे मैं बेच रहा हूं, वो बराबर इतना। तो 100% यानी तब उसका क्रय मूल्य आपको पता करना होगा कि उसने उसे कितने में खरीदा, यही ना। तो चलिए भैया यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इतना रुपया आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आ गई समझ में। अब देखो अगर कटाते हैं तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से कटा दो, देखो 17 पचे 85, पचे 25, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, पचे 25 0। अब इधर गुणा कर दो, देखो 17 चौके 68 और 4 5 यानी 7,000 रुपए आ जाएगा। यानी उस वस्तु का जो ये 7,000 रुपया आया, ये क्या था भैया कि उस वस्तु पर उसने क्या किया, ये 7,000 रुपए जो है उसने खरीद कर लाया था। किसने, श्याम ने। श्याम ने बेचा है 8,725 में, जो 25% लाभ पर था, दैट मीन्स ये 125% के बराबर है। तो यानी उसने तब कितने में खरीदा था, तो 7,000 में। अब देखिए पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का एमआरपी क्या था जब श्याम उसे खरीदने गया। तो मेरे बच्चों ये बताओ, श्याम ने 30% डिस्काउंट में सामान को खरीदा था ना, तो श्याम का डिस्काउंट कितना था, 30%।
तो श्याम जब इसे 30% डिस्काउंट में चीज को खरीदता है, यानी वो एक्चुअल में उस मूल्य के 70% दाम पर खरीदा है। यानी ये जो श्याम ने जो 7,000 रुपए में जो चीज को खरीदा है वो किसके बराबर होगा? 70% के बराबर होगा। तो उस वस्तु का एमआरपी कितना होगा? तो भैया हमने 100 ही करना है, तो 7,000 गुणे में 100 और बटे में 70। 0 0 कैंसिल, 7 से ये पूरा कट जाएगा 1,000 बार में, और ये 10 से गुणा होगा यानी 10,000। यानी उस वस्तु का जो एमआरपी था वो भैया कितना था? 10,000 रुपए था। आई बात समझ में? बहुत बच्चों को इस पर कंफ्यूजन भी रह जाता है, डाउट भी रह जाता है। तो डाउट वाली तो भैया कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि रणभूमि मैथ्स जो भी आपको बताती है मन में डाउट नहीं रहने देती। यही हमारे चैनल की खासियत है, यही हमारा परम लक्ष्य है दोस्तों, कि मन में डाउट नहीं रहने देना है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो देखो 8,750 रुपए में श्याम कोई चीज को बेचता है, तो जो कि 25% लाभ पर है, यानी 125% बराबर इतना, तो 100 निकाल लिया, तो हमें पता चल गया कि 7,000 रुपए में श्याम ने उस चीज को खुद खरीदा था। तो वो जो दाम में खरीदा था वो क्या था? एमआरपी से 30% डिस्काउंट पर था, यानी 30% कम पर था। यानी हम कह सकते हैं कि 70% बराबर 7,000, तो 100% यानी एमआरपी क्या होगा? 10,000। आ गई बात समझ में? तो देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट था। आइए अगले धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है ना, लाजवाब सवाल है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझना। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, यानी डिस्काउंट आपने कितना दिया? 20% का, तो भी 60% का लाभ हो रहा है। अगर डिस्काउंट 25% दिया जाए, ठीक है, 25% दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर आपसे प्रॉफिट का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट रखो अपने दिमाग में कि अगर मान लो कि अगर मैं उस चीज का एमआरपी मान लेता हूं, देखो एमआरपी ही तो अपन मानेंगे ना, क्योंकि डिस्काउंट दिया है। अगर एमआरपी में मान लेता हूं कि 100 रुपया है, तो डिस्काउंट अगर मैं 20% यानी 20 रुपए का देता हूं, तो मैंने कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80। तो जब 80 रुपए में मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मुझे 60% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना जरूरी है ना। तो क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा? 100, और बटे में क्या होगा? प्रॉफिट प्लस 100 यानी 160। ये मैंने आपका प्रतिशत और लाभ वाले चैप्टर में बताया है। तो देखो विक्रय क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में लाभ या हानि जो भी होगी जोड़ या घटा देते हैं। तो प्रॉफिट है तो हमने जोड़ दिया। तो देखो ये 2 बार में इसको कट कर दिया, तो 2 से ये चला गया, कितना हो गया? 50। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे बच्चों? 50 रुपए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो दूसरा आपको कंडीशन दिया है कि भाई साहब अगर 25% का डिस्काउंट दूं, तो यानी एमआरपी जब हमारा 100 था, तो जब आप 25% का डिस्काउंट दोगे, यानी अगर आप इसमें से 25 कम कर देते हो, तो कितने रुपए में बेचोगे? तो 75 रुपए में बेचोगे। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 75 रुपीज। आपने खरीदा है 50 में, बेच रहे हो 75 में, तो लाभ कितना हो रहा है भाई? 25 रुपए का। आप प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो क्रय मूल्य पर ही ना निकलता है, तो नीचे हो जाएगा 50 गुना आपको हो जाएगा 100। तो देखो 25 गुना 50, 2 से कट गए 50, यानी अब आपको प्रॉफिट कितना होगा? तो 50% का प्रॉफिट होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बात समझ में? देखो एक लाइन का सवाल है, मगर कितना कंसेप्ट से भरा हुआ है भाई, कितना भरपूर कंसेप्ट वाला सवाल है। तो इसे अच्छे से समझो कि अगर डिस्काउंट 20% दे रहा तो प्रॉफिट 60, तो एमआरपी मान लो ना भाई 100, तो डिस्काउंट दिया आपने 20, तो विक्रय मूल्य हो गया 80, तो क्रय मूल्य निकाल लिया तो आ गया 50। अब कंडीशन 2 में कहा जा रहा है कि अगर आप 25% का डिस्काउंट दे देते हो तो प्रॉफिट कितना होगा? तो भैया देखो 20 से कितना आप दे रहे हैं प्रॉफिट? डिस्काउंट 25%, यानी 5% ज्यादा दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जब 5% ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट परसेंट पहले से कम आएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो का जो मैं आखिरी प्रश्न बता रहा हूं, इसे अच्छे से देखना। ऐसा सवाल परीक्षा में देगा और सिर्फ देखकर आंसर करोगे, ये मेरा दावा है। देखिए दोस्तों, मैजिकल तरीका बताऊंगा, बस ध्यान रखिएगा। 2 दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर 2 मशीनें बेचते हैं, यानी 2 दुकानदार हैं। ये दुकानदार नंबर 1 है, ये मान लो दुकानदार नंबर 2 है। दोनों सेम एमआरपी पर कोई सामान को बेचते हैं, ठीक है।
तो अब क्या होता है, एमआरपी दोनों के दुकान में एक ही चीज बिक रही है, सपोज ये पेन ही बिक रही है और दोनों दुकान पर एक ही एमआरपी पर है। तो अब पूछा क्या है आपसे कि पहला ग्राहक 2 क्रमिक बट्टे देता है 30% और 6% का। मतलब पहले दुकानदार ने पहले क्या किया, 30% डिस्काउंट दिया, फिर 6% का डिस्काउंट दिया। और दूसरे दुकानदार ने क्या किया भाई, 20% तथा 16% का डिस्काउंट दिया। यानी ये जो दूसरा दुकानदार है, हम अगले दिन यहां से अगर उसी सामान को कर दें तो भाई साहब ये 20% और ये 16% का डिस्काउंट देता है। आगे बात समझ में। तो कहा जा रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा श्रेणी लाभदायक है। तो मेरे बच्चों पहले ये बोलो, एज ए कस्टमर आप किसी दुकान में जाओगे तो कौन सा दुकान से आपको ज्यादा फायदा होगा, जहां पर आपको जहां डिस्काउंट अधिक मिले, वही ना आपके लिए होगा, अधिक मिले। तो ये किसके लिए फायदेमंद होगा भैया, कस्टमर, कष्ट से मरने वाला कस्टमर, है ना। तो जहां कस्टमर को कब ज्यादा फायदा मिलेगा, जहां उसे डिस्काउंट ज्यादा मिले। और इसी पर अगर दुकानदार की बात कर दी जाए, दुकानदार को कब ज्यादा फायदा होगा, जहां उसे डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। क्या कम देना पड़ेगा। ये किसके लिए, दुकानदार के लिए, शॉप ओनर के लिए। आ गई बात समझ में। तो प्रश्न में जरा देखिए क्या पूछा है, तो एक ग्राहक के लिए अच्छा ऑफर क्या होगा। तो अब भैया कंसेप्ट पर आते हैं, ग्राहक के लिए अच्छा कौन होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे ना, इन दोनों परसेंट को गुणा कर दो। तो देखो 6 या 18 180 आ गया, और मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, 16 दूना 32 320 आ गया। अब देखो भैया सीधी सी बात है, ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक होगा, जिसका गुणनफल कम होगा। यानी भैया पहला ऑफर जो होगा ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर दुकानदार के लिए पूछा जाए तो जो ज्यादा होगा गुणनफल, वही दुकानदार के लिए ज्यादा होगा, लाभदायक होगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, तो अब आप क्या करते हो, क्रमवार बट्टा निकालोगे। इस प्रकार से x + y - xy/100 करोगे। यहाँ 30 और 6 36 और यहाँ गुणा करके घटाओगे। यहाँ 16 दूना 32 और यहाँ पर फिर क्या करोगे, 36 और 16 दूना 32 करके घटाओगे। तो इस सब से मैं बचने का आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, सिर्फ आंख से। जैसा कि मैंने बोला था इस प्रश्न के स्टार्टिंग में ही कि भैया आंख से देखकर बनाने का मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं। तो याद रखिएगा कि आंख से देखकर बनाना है तो कुछ मत करो, इन दोनों परसेंट को मल्टीप्लाई करो। जो कम होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जो अधिक होगा वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये 12-13 जो भी मैंने प्रश्न बताए डिस्काउंट से रिलेटेड, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 सेकंड में आप इस वीडियो को देखकर सीखो और 2-2 सेकंड में इस वीडियो को बनाओ। ऐसे प्रश्नों को बना लोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।